आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हेट स्पीच के बारे में और ये हमारा पॉलिटी के करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो होगा। यदि इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखें या तो 2 लेक्चर नहीं देखें तो पहले वाला 2 लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि 2023 में जो भी यूपीपीसीएस हो या तो बीपीएससी हो या तो यूपीएससी हो, ये तीनों एग्जाम के लिए क्या होगा? कारगर होगा। ठीक है? या यदि इसके अतिरिक्त या और भी आप जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, एमपीपीसीएस हो गए और कोई स्टेट का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी ये कारगर होगा। ठीक है? तो आइए हम सब समझते हैं कि हेट स्पीच चर्चा में क्यों रहा था। तो एनसीआरबी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया और जिसमें बताया गया कि पिछले 7 वर्ष में हेट स्पीच के मामले में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? करीब 500% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत के? यानी आपको हम एग्जांपल के माध्यम से यदि समझाना चाहें तो आज से मान लिया जाए 7 साल पहले, मान लिया जाए इस मामले में हेट स्पीच को लेकर यदि 100 केस था तो 7 साल बाद आप बोल सकते हैं, 7 साल बाद यदि आप बोल सकते हैं तो कितना ये केस हो जाएगा? भागा दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? परसेंटेज निकाल दीजिए, कट गया। ये 500 प्लस 1 यानी आज के डेट में ये 600 केस बढ़कर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। ठीक है? फिर हेट स्पीच के बारे में आइए सबसे पहले इसी के बारे में हम जानते हैं तो फिर इसकी सारी कहानी आपको समझ में आएगी। ठीक है? तो हेट स्पीच को भारत के अब देखिए अब सवाल पैदा होता है, क्या हेट स्पीच को लेकर भारत या तो किसी अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून में परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है? ठीक है? तो यहाँ पे आप जब देखिएगा कि हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। यहाँ तक कि ना ही तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी परिभाषित किया गया। हालांकि फिर भी आप मानकर चल सकते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसे भाषणों पर कानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है जिसमें घृणा का समर्थन करके भेदभाव, शत्रुता और हिंसा को भड़काने का प्रयास करता है। वैसे स्पीच को या तो वैसे भाषण को कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय समझौता के माध्यम से इसे रोकने की प्रयास किया जाता है। इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एक तो सीधा-सीधी यदि एग्जाम में आ गया इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपको इतना स्पष्ट पता होना चाहिए। आप आपसे पूछा जा सकता है कि हेट स्पीच से आप क्या समझते हैं? आज के डेट में ये समाज की एकता को किस तरह से तोड़ने की प्रयास कर रही है? आप इसका एग्जामिन कीजिए या तो परीक्षण कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर ही ना ही तो इसे भारत के किसी कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया और ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे परिभाषित किया गया। फिर भी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसे भाषणों को कानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है। क्यों आरोपित करता है? क्योंकि इस स्पीच के माध्यम से समाज के अंदर जो घृणा का समर्थन करके भेदभाव को बढ़ावा देता है, शत्रुता और हिंसा को भड़काने का प्रयास करता है, वैसे स्पीच को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। ठीक है? तो हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अब हेट स्पीच को किन-किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? इसे हम चित्र के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, मीम्स, वस्तुएं, हाव-भाव, प्रतीक, चिन्ह ये सब सभी शामिल है। इस माध्यम से हम हेट स्पीच को क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है? तो आपसे यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं कि हेट स्पीच को चित्र के माध्यम से, कार्टून आप यदि आपको दिखाना हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि हेट स्पीच को चित्र के माध्यम से, चित्र हो गया, उसके बाद मीम्स हो गया, फिर कार्टून हो गया। ठीक है? क्या हो गया? कार्टून हो गया। उसके बाद बहुत सारा हाव-भाव, प्रतीक चिन्ह आदि चीज़ों से भी इसका क्या बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है? इसके अतिरिक्त इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका से क्या किया जा सकता है? प्रसारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है? फिर हेट स्पीच पद का प्रयोग निर निरपवाद रूप से अपशब्द, निंदापूर्वक, अपमानजनक, भयभीत करने वाली, परेशान करने वाली अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है? और साथ ही ऐसी अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न समूहों के खिलाफ हिंसा, घृणा, भेदभाव को उकसाती हो। ठीक है? आमतौर पर नस्ल, निर्जातीय, लिंग, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास इसी तरह के विभिन्न प्रकार के परिभाषित ये कहीं न कहीं ये हेट स्पीच के श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो ये मानकर चल सकते हैं इस तरह से। लेकिन हाँ, ये आप याद रखिएगा, ना ही तो इसे संविधान के अंतर्गत कहीं जगह दिया गया, ना ही तो इसके लिए कोई एक्ट पास करके, ठीक है? एक्ट के द्वारा कोई इसके प्रति कानून बनाया गया। देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी इसकी कोई परिभाषा अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है? ये विभिन्न प्रकार के चीज़ें। अब यहाँ पे समझते हैं कि हेट स्पीच से संबंधित कानून। ठीक है? फिर भी हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हेट स्पीच को रोकने की काम करता है। ठीक है? कुछ संवैधानिक प्रावधान है, कुछ कानूनी प्रावधान है। ठीक है? तो वो सब हम देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है? देखिए, आपसे मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए मेंस में कि बताइए कि हेट स्पीच को रोकने के लिए कौन-कौन सा उपाय किया जा सकता है। ठीक है? तो एक तो ये संवैधानिक प्रावधान है, ये आप डाल सकते हैं। ठीक है? कुछ कानूनी प्रावधान है। देखिए, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया, स्पष्ट रूप से इसका परिभाषा कहीं नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी यदि इसे रोकना हो तो इसकी सहारा लेनी होगी। ठीक है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 में सभी नागरिकों को वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और वहाँ पे हालाँकि अधिकार पर अन्य बातों के साथ-साथ लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के संरक्षण युक्त निर्बंध भी लगाए गए हैं। ठीक है? तो इसके अलावा अन्य कई के मतलब कुछ है जो आपको आप पर अन्य कई के मतलब प्रतिबंध भी लगाया जाता है कि आप ऐसे भाषण नहीं हम आपको वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज के अंदर घृणा उत्पन्न कर दें, समाज के अंदर अन्य कई के मतलब हिंसा को बढ़ावा दें। इस यानी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है? भारतीय दंड संहिता, दूसरा पॉइंट भारतीय दंड एवं संहिता। इसकी 1860 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 में आप देख सकते हैं कि इसके लिए विभिन्न जो धाराएँ हैं 153 के बी 298 कहीं न कहीं ये हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है। ठीक है? इसमें विभिन्न प्रकार के चीज़ें की जा रही है। ठीक है? इसके अलावा फिर देख सकते हैं लोक प्रतिनिधि अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो कहीं न कहीं हेट स्पीच को बढ़ावा देता है, वैसे लोगों को चुनाव लड़ने से क्या वंचित कर दिया जाता है, वो अधिकार छीन लिया जाता है। ठीक है? इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं ये नागरिक के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1955 कहीं न कहीं इस अधिनियम के धारा 7 के तहत यह भी कहा गया है कि लिखे गए अन्य शब्दों के माध्यम से या संकेतों और तस्वीरों के माध्यम से यदि कोई अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। यदि आप कहीं न कहीं अस्पृश्यता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? या तो उसे उकसाने के प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं ये हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा और वैसी चीज़ों पर लगाम लगाने की नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 7 के तहत वैसी चीज़ों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ से कितना पॉइंट मिल गया? यदि मान लिया जाए इसे आपको रोकने की उपाय लिखना हो तो आप ये क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। कुछ कानूनी और कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। लेकिन देखो स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है? लेकिन ये आप मेंस में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा इससे कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकता है? ठीक है? इससे कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो एक तो हिंसा का बढ़ावा, ठीक है? हिंसा का प्रचार होगा, ठीक है? हेट स्पीच से हिंसा जब भड़केगी तो समाज में एकता और सहिष्णुता क्या कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें कहीं न कहीं
जब ऐसा होगा तो ऐसा होने से क्या होगा? विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर आपको एक समाज के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कहीं न कहीं लोकतंत्र और देश की एकता और समानता विभिन्न प्रकार की चीज़ों की तोड़ने की काम कर सकती है, ठीक है? धार्मिक ध्रुवीकरण में क्या होगी? वृद्धि होगी। धार्मिक ध्रुवीकरण में क्या होगी? अल्पसंख्यक समूह, ठीक है? राष्ट्रीय और जातीय और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बार-बार हेट स्पीच का लक्ष्य बनाया जाता है, ठीक है? जैसे राजनीतिक भाषण प्रायः यानी जब चुनाव आता है, तो वहाँ पे लोगों को धर्म के आधार पर क्या किया जाता है? यानी ऐसे स्पीच को बढ़ावा दिया जाता है चुनाव के समय और धर्म के आधार पर बाँटने की काम करता है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके अलावा फिर सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा, ठीक है? हेट स्पीच से पीड़ित नागरिक भयभीत रहते हैं और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने और संवाद करने से संवाद में भाग लेने से भी डरते हैं, ठीक है? तो ये सब विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी समस्या है जो क्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है? इसके अतिरिक्त और सारा समस्या क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, इससे निपटने जब हम निपटने की प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ चुनौतियाँ भी हमारे सामने आ जाती है, जिसको लेकर फिर हम अपनी पैर को आगे नहीं बढ़ाकर फिर पीछे कर लेते हैं। जैसे एक तो हम वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से इसका टकराव होगा। जैसे ही हम रोकना चाहें, तो अगला बोलेगा, "भाई, मुझे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के द्वारा दिया गया है, मुझे बोलने के अधिकार दिया गया है, ठीक है? मुझे भाषण देने के अधिकार दिया गया है।" तो कहीं न कहीं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो कहीं न कहीं हम हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रहते हैं, ठीक है? असहमति पर अंकुश असहमति पर अंकुश। हेट स्पीच को नियंत्रित करने के प्रयास में आलोचना और असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता कम नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकार के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है? ये बोला जा रहा है कि हमसे यदि आप कुछ करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमसे आपको सहमति लेना होगा, ठीक है? सहमति लेना होगा। उचित परिभाषा का ना होना, ये भी हेट स्पीच यानी हेट स्पीच को समान कानूनी परिभाषा यानी हेट स्पीच को लेकर कोई परिभाषा नहीं है। तो जब हम इसे रोकने की प्रयास करते हैं, तो इसके बीच में आ जाता है कि ये इसकी परिभाषा के दायरे में नहीं है, ठीक है? ये इसकी परिभाषा के दायरे से बाहर है, जो ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं है, तो इसे आप बाहर रख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से कहीं न कहीं फिर ये 2-3 आप बोल सकते हैं कि हमारे सामने क्या चुनौती आकर दिखाई देता है, ठीक है? तो सबसे पहले कहीं न कहीं चुनौतियों को निपटना चाहिए और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से इसे परिभाषित करने की ज़रूरत है, तो परिभाषित भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा फिर विधि आयोग की सिफारिश, ठीक है? विधि आयोग की सिफारिश, फिर विनियामक उपाय हो गया। आगे की राह देखिए, विधि आयोग की सिफारिश में क्या कहा गया कि यदि आप हेट स्पीच को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए आपको सबसे पहले मौजूदा इसे यानी धाराओं में शामिल करने की बजाय इसे आईपीसी में अलग से अपराधों के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे की रास्ता क्या होनी चाहिए। तो विधि आयोग की सिफारिश में बताया गया कि हेट स्पीच को अपराध की श्रेणी में लाने के बजाय इसे एक अलग से आईपीसी के अलग से धाराओं में जोड़ने की प्रस्ताव किया जाना चाहिए। दूसरा विनियामक उपाय, ठीक है? घृणा भड़काने के परिणामस्वरूप हिंसा उत्पन्न होता है, शत्रुता, भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं और घृणा भड़काने वाले कार्यों को कानूनी प्रावधान के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए और इस प्रावधानों को गैर चयनात्मक, गैर मनमाने और पारदर्शी तरीका से लागू किया जाना चाहिए और साथ ही उपयोग असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वैध उपयोग को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? ये भी ध्यान मुझे रखना होगा, ठीक है? किसी भी मामले में निर्णय के समय सुसंगत और एकरूपता और निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है? तो ये आपको एक तो ये पॉइंट, दूसरी पॉइंट ये हो गया आगे की कदम। तीसरा, हेट स्पीच के मामले में वैकल्पिक विवाद समाधान, ठीक है? तो ये हो गया। चौथा, ये हेट स्पीच को रोकने में गैर विधायक उपाय, ये विभिन्न प्रकार की चीजें था जो कि आप देख लिए, ठीक है? तो ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। तो यही हमारे